आरती जी, कहाँ से प्रकट हुआ है मंदिर? 1978 से बंद था और उसे आज खुलवा दिया गया। नहीं, आप कह रही हैं प्रकट हुआ। आप आपसे पूर्व वक्ता थे, वो भी ये कह रहे थे कि कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ और अब मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर से मंदिर निकला है। हम किस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं, किस दिशा में चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार या से तो मेरे आज से पूर्व मंदिर से वक्ता को ताला कोई खुलाया ज्ञान गया, नहीं इसी था। विषय पे ये चर्चा। सिंपल। नहीं नहीं, आरती जी, आपके पूर्व वक्ता ने ये कहा कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ, सर्वे में देखिए मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर मंदिर निकला। हम क्या इस विषय पे चर्चा करने बैठे हैं? मैंने ये कहा कि इसमें पहले कोर्ट ने कहीं पहले आदेश नहीं विषय की किया। ठीक से जानकारी हमारे पैनलिस्टों को होनी चाहिए। उन्हें अगर यही नहीं पता कि ये मंदिर में ताला लगा हुआ था, केवल सांप्रदायिक तनाव के कारण उसकी पूजा पाठ बंद थी, ना कि मस्जिद के अंदर से कोई मंदिर निकला है, ये कौन सी हम लोग चर्चा किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? मंदिर के अंदर कोई मस्जिद नहीं, वो मंदिर था, बंद था, उसका ताला तोड़वाया गया और उसके बाद आज उसे खुलवा दिया गया। दैट्स इट। यस भारती जी। यानी आप पूर्व वक्ता के बातों का खंडन करती हैं ना? बिल्कुल, कोई मस्जिद वहां नहीं था। आपका चैनल खंडन करता है ना उनकी बिल्कुल, बातों कोई का? मस्जिद नहीं था वहां पे। क्योंकि आपने उनकी चर्चा को निरंतर रखने दिया और उनकी बात आपने आने दी कि मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर है, या तो आरोप पे या खारिज हो गया। मैंने ये कहा। आरती जी, पुनः वही बात दोहराई जा रही है। अब आप समझिए आपके चैनल से क्या आप संदेश देना चाहते हैं। वो हरिहर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं शायद किशोर जी। जिस प्रकार से दावे वादे और जिस पे कोर्ट पर लड़ाई चल रही है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं आज मंदिर मिल गया इतने सालों बाद। ये कह रहे हैं मंदिर क्या है, अस्तित्व को ले जो जिस मंदिर की आज बात चल रही है, दोनों विषय अलग हैं, केवल जिला एक है। हाँ ना, जिला एक होने से विषय तो एक नहीं हो जाएगा ना। तो ये दर्शकों को सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए, संबंध ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जिस मस्जिद का सर्वे हो रहा है वो विषय अलग है, उसका विषय से इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, अलग वो अलग मुद्दा है और ये अलग है। ठीक है। लेकिन संबल के नाम से तनाव बनाने का काम दोबारा जो हो रहा है, जो ये जोड़ रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से मंदिर निकला है। देखिए, विवाद हुए थे, विवादों के कारण इस मंदिर में ताला लगाया गया। ताला लगाने के बाद क्यों खोला गया है, किन शर्तों पर खोला गया है, ये चीजें अभी और धीरे धीरे सामने आएंगी। स्थानीय स्तर पे सौहार्द बना रहे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी धार्मिक स्थल है, पूजनीय स्थल है, उनके कारण तनाव नहीं होना चाहिए, भाईचारे में भेदभाव नहीं आना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहे, यही हमारी मूल भावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों की मूल भावना ये रहती है कि किसी भी तरीके से तनाव बने, सौहार्द बिगड़े, भाईचारे में दरार आए, और ये नारे दे कि बटोगे तो कटोगे, यानी पहले ही काट के बांटना चाहते हैं और फिर बातें करेंगे कि जोड़ने की। तो ये दोहरे रवैये, दोहरा चरित्र। अब सत्ता सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को आगे बढ़ाएं। जो उन्होंने चुनाव में वादे किए तो उन वादों को पूरा करें, लोगों के चेहरे में और जीवन में खुशहाली आए, तरक्की हो, वो रास्ते बनाना सरकार का काम है। लेकिन सरकार लगातार इन सब मामलों में नाकामयाब है, चाहे युवाओं के रोजगार की हो, परीक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, या अन्य चीजों में, स्थिति में फेल नजर आती है ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार। ठीक है मोहित। इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और सनातन धर्म तो हजारों साल पहले का क्या बहस करवा रही हैं, कहाँ चर्चा को ले जा रही हैं? अगर 78 से मंदिर बंद है तो ये भी तो इस मंदिर के मिलने में इस्लाम पूजा नहीं करने दिया जा रहा था क्या? पूछ रही हूँ, पिछाड़ी बिंदु है, और भी जिस मोहल्ले में उस मोहल्ले में पूजा होना संभव नहीं है, इसमें ताला बंद था। उसमें धर्म पहले आया, ये विषय है ही नहीं आज। ठीक है, ये तो हम तो इस पे हम नहीं कोई डिस्कस करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर फिर स्थिति खराब हो सकती है, फिर ये ऐसे एकदम से मुद्दा आ जाना जो इतने सालों से बंद था। ये मुद्दा कहाँ है? ये तो कलेक्टर ने अपने पावर से बंद था मंदिर, उसने खुलवा दिया। इसमें किसी का ऑब्जेक्शन, किसी भी वर्ग का, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो चाहे हिंदू हो, किसी का ऑब्जेक्शन तो था नहीं। ताला बंद था, कलेक्टर ने मौके पर देखे ताला क्यों बंद था, कलेक्टर ने अपने प्रशासनिक पावर को लेते हुए खुलवा दिया। अब वहाँ पूजा शुरू होगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति राजनीति करने वाले, आपत्ति जो राजनीति कर रहे हैं
उनको आपत्ति है, वहाँ की जनता को कोई आपत्ति नहीं है। अगर डीएम ने वहाँ खुलवा दिया तो कुछ बातें चल रही हैं आरती जी, क्या करवा रहे हैं? ताला खुल गया, पूजा शुरू हो गई, तो वहाँ पे किसी को ये तो है नहीं कि वहाँ किसी घर में वहाँ आपकी कोई जानकारी है नहीं विषय की, बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है यस भारती जी, ठीक है लौटेंगे जिस प्रकार आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने आपसे निरंतर कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता बनके जो यहाँ आपके टीवी चैनल पे आए हैं और गंदगी फैला रहे हैं, जिनको इस विषय की जानकारी नहीं, हम जिस विषय पे बैठे हैं कि संभल में जो मंदिर खुला है और वो मंदिर 1978 से बंद था, क्यों बंद था, कैसे बंद था, कुछ नहीं मालूम। पहले कहने लगे मस्जिद के अंदर से मिला है, फिर कह रहे हैं कुछ और, इन्हें जानकारी नहीं है, केवल जहर परोस रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है, हिंदू परिवार था घर के, अरे सुन लो महाराज, नहीं मालूम तो सुन लो, सुन के भी बहुत जानकारी मिल जाती है। 1978 से हिंदू परिवार वहां रह रहा था, उसने अपना मकान बेचा, मकान बेच के चला गया। तब से वहां तनाव निर्मित ना हो इसीलिए ताला लगा रखा था जिला प्रशासन ने। अब ताला खोला, ना कभी उस मंदिर को लेके कभी विवाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ संभल में। अब तो ये झगड़ा लगाना चाहते हैं उस मंदिर की आड़ में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वक्ता यहाँ बैठ के झूठ परोस रहे हैं और सौहार्द बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं। इस्लाम से आया, अरे एक परिवार था, उसके घर के अंदर मंदिर था, उसने मकान बेचा, ताला लग गया, चला गया। वो किसी ने ताला जबरदस्ती थोड़ी लगाया, जिला प्रशासन ने ताला लगाया ताकि तनाव ना बने, सौहार्द ना बिगड़े। जो मकान मालिक है उसके बारे में पता नहीं अभी, वो किसको बेच करके गए मकान, एक परिवार चला गया। अब मंदिर नहीं खुला था, मंदिर खुल गया, ठीक है, पूजा पाठ हो, किसने रोका पूजा पाठ करने से? ये जबरदस्ती तनाव बनाने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हो, लगातार मैं इनसे पूछ रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ इनसे पूछिए कि आज का विषय क्या है, इनको जानकारी, कोई जानकारी नहीं, केवल और केवल गंदगी और सौहार्द बिगाड़ने वाला काम करते हैं। और जहां गंदगी कर सकते हैं वहां गंदगी परोसने का काम करते हैं। आपके दर्शकों के माध्यम से भी इन्होंने गंदगी परोसने का काम किया और इस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चला चरित्र है, आरती जी मेरा आपसे निवेदन है, प्राइम टीवी से निवेदन है, इस तरह गंदगी मत परोसने दिया। ठीक है आरती जी, घर में मंदिर मिला है, किसको दिक्कत होगी? बिल्कुल, ये जबरदस्ती हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप उस चर्चा को इतना बेतुका ढंग से बढ़ा रही हैं। मैं लगातार आपत्ति रख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ प्राइम टीवी से कि इस तरह की बेतुकी चर्चा को आगे ना बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से मेरे घर के मंदिर में आप आके पूजा करेंगी, मैं कैसे करने दूंगा? आपके घर में आके मैं पूजा करूंगा आपके मंदिर में, आप करने देंगे मुझे पूजा? ईमानदारी से बता दीजिए। पूजा तो कहीं भी कर सकते ना। नहीं, घर घर में अपने मंदिर होते हैं, अपने तरीका है पूजा पाठ का, कोई किसी को उसमें दखल नहीं देने देता है और बिना मर्जी के तो कम से कम बिल्कुल नहीं दखल देने देता। तो जो मकान मालिक है उसका अता पता नहीं, और ये कहा जा रहा है अतिक्रमण में मिला, अतिक्रमण में मिला, खो गया था क्या कहीं? खुदाई में मिला है क्या? ठीक है, ये जो ठीक है, समय कम है, ठीक है, जल्दी से मोहित जी लास्ट। जिला प्रशासन की बात बार बार कही जा रही है, जिला प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है और अगर ये जिला प्रशासन को सरकार के हिस्से से अलग बता रहे हैं तो इनकी नासमझी के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लास्ट लगातार मोहित जी जल्दी से, समय कम है। और ये देखिए जिस तरीके से संभल को आग में झोंका जा रहा है दंगे की आड़ में, कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा को हमको आपको